आचार्य भगवत, आज हम तीनों प्रतिभा स्थली से आपकी वंदना के लिए आए हैं। हम आपकी पूजन करने की अनुमति चाहते हैं। हे आचार्य जी, हमें अनुमति दें। हे आचार्य भगवान, आप प्रकाश पुंज, हम घने अंधकार, आप सिंधु, हम छोटे सिंधु, नन्ही सी कली है हम, और आप घने भुवन, हम छोटी चिड़िया, और आप विशाल गगन। गुणहीन है और आप गुण के आगर, आप संयम वन के राजा, और हम ठहरे डरपोक हिरण। गहराई सागर की नापे कैसे, बैठेंगे तट पर। आपकी स्तुति करना, आपके गुण को शब्दों में बांधना, छोटे छोटे हाथों में पूरे आकाश को समेटने का असंभव प्रयास करना है। फिर भी हम आपकी भक्ति करने जा रहे हैं। अब आपकी भक्ति ही हमारी शक्ति है, वही इस असंभव को संभव करेगी। हम अपने मनचाही वस्तु मिलने पर या तो अभिमान कर बैठते हैं, या ना मिलने पर दुख से डर से भर जाते हैं। यदि आप हमारे हृदय में विराजेंगे तो कुछ मिलने पर अभिमान नहीं होगा, क्योंकि उस मिलने के पीछे आपकी कृपा है, और ना मिलने पर आपका साथ हमें डर से बचा लेगा। अतः हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप एक होकर भी इस संसार के अनेक रिधियों में विराजिए, जिससे सभी अभिमान और विषाद से उभर जाए। ज्ञान गुरु ने जो हरि समहिते को परख लिया, गुरु हर तुमने अपने संग को गुरुकुल बना लिया। गुरुकुल बना के गुरु सपने को तुमने पूर्ण किया। ज्ञान का दीप जलाकर तुमने विद्या रूप लिया। दक्षिण में जल में उत्तर में हम जाए, सदगुरु के भी गुरु इतिहास नया लाए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जिन आगम गावे सदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के दिल भी मुरझाए हृदय कली। अनंत गुण के धनी अनन्य प्रभु प्यारे, आवाहन करते हम नतमस्तक सारे। ओम ह्रूम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अवतर समुचित आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र दिष्टि दिष्टि ठय ठय स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रूम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निधो भव सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। अंजलि चितय। सही पथ मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भरने मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सब मिलता है, अपने अपने आपने सही कहा है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हमने जरूर किए होंगे कुछ अच्छे कर, जो हमें गुरुजी आप मिल गए। आप सभी लोग हमें नहीं जानते होंगे, लेकिन गुरुजी हमें अच्छे से जानते हैं। हम बड़ी दूर से आए हैं। हमें कुंडलपुर, रामटेक, अमरकंटक, सिद्धोदय, बीनाबारा, चंदगिरी के अनगढ़ पत्थर हैं, जिन्हें आचार्य श्री के आशीर्वाद से तराशा गया है। हमारे जैसे अभी अभी यहाँ आकर हमें अपना एक साथी
हबीबगंज के मंदिर में भी मिल गया। हमारे जैसे अनेक पत्थर जबलपुर, सागर में मंदिर बनाने के लिए, खदानों से आने के लिए प्रतीक्षारत हैं। हम तो हजारों मीटर गहरी खदानों में ही अपनी पहचान खो चुके थे। संसार में हम अपनी कठोरता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि लोग जीते जागते मनुष्यों को भी पत्थर दिल की उपमा देते हैं। जी हाँ, हजारों वर्ष पूर्व जैसे दक्षिण भारत में नेमिचंद्र आचार्य महाराज ने भगवान गोमटेश्वर की प्रतिमा का निर्माण कराया था और जैन संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए अमर किया था, वैसे ही हे आचार्य भगवान, आपने पैरों से टकराने वाले हम पत्थरों को देवालय की लहरी बनाया और भारतीय स्थापत्य कला को पुनः भविष्य के हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित कर दिया। इन मंदिरों की अद्भुत सुंदरता को देखकर और वितराग प्रभु के दर्शन पाकर प्रत्येक व्यक्ति शांति का अनुभव करता है और अपने आत्मस्वरूप को भी पा जाता है। अनंत उपकारों के धनी हे आचार्य भगवान, हम सभी लोग भारत की अहिंसक संस्कृति आपके नकार के जुड़ी रहेंगे। आज हम सब आपके चरणों में इस संसार की जलजरा का नाश करने व अपनी कठोरता को जल के जैसा तरल बनाने जल अर्पित करते हैं। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की तरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु की जलगण से भगवान धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंध काटने आया हूँ। गुरुवन समय पद्म सरोवर नीर लिया, पंकज कर्म को धोने वर संकल्प किया। ओम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नर्म पामिति। मैं सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग हूँ। वैसे तो मेरा एक बाह्य संकेत है, परंतु फिर भी मुझे एक शंका है। महान पूज्य समंतभद्र आचार्य महाराज ने सभी अंगों के लिए तो मनुष्यों का उदाहरण दिया, परंतु मेरे लिए गाय का ही क्यों? वात्सल्य से जब वह अपने बछड़े को दूध पिलाती होगी तो वो क्या सोचती होगी? शायद इसी से मेरी शंका का समाधान हो सकता है। चलो गाय से जानते हैं। हे गाय माता, आप अपने बछड़े को दूध पिलाते समय क्या सोचती हो? मैं तो अपने बछड़े को दूध पिलाते समय यह सोचती हूँ कि यह हष्ट पुष्ट होकर खेतों में काम करेगा, अन्यों पे जाएगा, जिससे कई भूखे प्राणियों की रक्षा होगी। इसी तरह दूध पीकर मेरी बेटी बचिया बड़ी होगी, दूध देकर मनुष्यों के बच्चों का पालन पोषण करेगी, जिससे विवेकशील बन सबका भला करेंगे। धन्य है माता, आप धन्य हैं। मेरी शंका का समाधान हो गया। रूखी सूखी घास खाकर दूसरों के कल्याण के लिए मीठा मीठा दूध देती हो। इसीलिए आचार्य महाराज ने तुम्हारा उदाहरण मनुष्यों के सामने रखा है। जो निस्वार्थ होकर दूसरों का भला करता है, उसी का वात्सल्य श्रेष्ठ माना जाएगा। जीव दया गुरु कृपा, ये तो अखिल भारतीय दैवोदय महासंघ का अधिवेशन लगता है। बंडा के भाई जी, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है ध्यान? भैया, हम तो सक्रिय सम्यक दर्शन की आराधना कर रहे हैं। धन्य है गुरुवर की विशाल दृष्टि। सक्रिय सम्यक दर्शन? प्रभात भैया जी मुंबई, ये
सक्रिय सम्यक दर्शन क्या होता है, आप बताएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गुरुजी कहते हैं, जियो और जीने दो के नारे मात्र लगाने से नहीं, अपितु इन मूक पशुओं का संरक्षण करने से हमारा सम्यक दर्शन सक्रिय होगा। इसीलिए गुरुजी के आशीर्वाद से आज पूरे देश भर में लगभग 135 गयोदय गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें 45,000 पशुओं को शरण मिल रही है। आज प्रत्येक वर्ष 60,000 पशु कत्लखाने में जाने से बचाए जा रहे हैं। इनको बचाने से केवल उनकी रक्षा ही नहीं होती, हमारा वात्सल्य भी पुष्ट होता है। क्यों भैया जी, सही कहा ना मैंने? बताइए कैसी चल रही है आपकी बिना बारा की शांति दुग्ध धारा? भाई साहब, वहाँ तो 250 की जाति की गायों से शुद्ध दूध एवं घी का उत्पादन हो रहा है। यह शांति दुग्ध धारा पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। चलो भाई चलो, गुरुवर की पूजन हो रही है। जिस प्रकार गाय का दूध पी के हम सब दृष्ट पुष्ट होते हैं, उसी प्रकार गुरु कृपा से हमारा सम्यक दर्शन भी दृष्ट पुष्ट हो और सारे प्राणियों का संताप दूर हो। इसी भावना से गुरुवर के चरणों में चंदन अर्पित करते हैं। क्रोध आनंद में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से बुलाया। चंदन सब शीतल पापा के अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया। गुरु तन समय सुरभूत चंदन ले आया, हो जीवन सारा। ओम आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंदर संसार ताप विनाशनाय चंदन प्रभुपामिति। पलके झुके तो नमन हो जाए, पलके झुके तो नमन हो जाए, मस्तक झुके तो वंदन हो जाए। ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरी आचार्य श्री जी कि आपको याद करते ही आपके दर्शन हो जाए। ऐसे परम गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमन। मैं आप सबका जाना पहचाना नितिन नान गांवकर गुरु शरण में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सबके जीवन में ऐसे अनेक अमूल्य क्षण हैं जब हमें आचार्य श्री जी का मार्गदर्शन मिला। आज मेरे साथ है देश की अनेक ख्याति प्राप्त और मेधावी हस्तियां जिन्हें आचार्य श्री जी से दृष्टि मिली। तो आइए हम उनके अनुभवों को बांटें। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा टेक्सास विश्वविद्यालय से पढ़े, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में 9 वर्षों तक कार्य करने वाले और अंग्रेजी भाषा का भ्रमजाल पुस्तक के लेखक संक्रांत जी सानू को। गुरु चरणों में नमन। अपनी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे यह महसूस होता था कि हमारा भारत देश अंग्रेजी के भ्रमजाल से भरा हुआ है। मुझे आचार्य श्री जी से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। आचार्य श्री जी, लेकिन मैं भारत के प्राचीन उन्नत ज्ञान विज्ञान से बिल्कुल भी परिचित नहीं था। मुझे इतिहास पढ़वाकर आचार्य श्री ने मेरी आंखें खोल दी। उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय इतिहास के अध्यापन का आपका सुझाव अत्यंत उत्तम है। बिल्कुल सही कहा आपने। आइए अब हम मिलते हैं जबलपुर से पधारे 250 महाविद्यालयों को संचालित करने वाले चिकित्सा विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर लोकपाणी जी से। अनुभवों को बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे गुरुजी से मिलकर ऐसा लगा जैसे वे राम हैं, भगवान हैं। मुझे गुरुजी ने कहा, चिकित्सा विशुद्ध सेवा क्षेत्र है, इसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा में राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चिकित्सा विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। आपके सभी विचार सचमुच, आपके सभी विचार उत्तम अनुकरणीय हैं। धन्यवाद लोकपाणी जी। आइए अब हम मिलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मधुसूदन जी से। आप 20 से भी अधिक देश विदेश घूमकर पुनः भारत आकर बेंगलोर के पास मंडिया में जैविक खेती कर रहे हैं। मेरा मन आचार्य जी से मिलकर अभिभूत हो गया। मैंने कभी सोचा न था
आत्म साधना के उच्च शिखरों पर पहुंचे हुए साधक गौपालन, गौरक्षा एवं खेती का संदेश देशवासियों को देंगे। आपसे मिलकर मुझे एक बात और सीखने को मिली कि प्रौद्योगिकी के विकास से अपितु देश में उत्पादन बढ़ाने से देश की आर्थिक समस्याओं का हल होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। गुरु जी के मार्गदर्शन को देखकर मुझे भी यही लगता है कि आचार्य श्री जी के मार्गदर्शन से ही भारत के हित में भारतीय संस्कृति के अनुरूप नीतियों का निर्धारण संभव है। अब अंत में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को। वे गुरु चरण में कैसा महसूस करते हैं? नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे याद है सन 1999 नेमावर का वो पंडाल। तब से आज तक गुरुदेव आपके नाम के स्मरण के बिना मेरी सुबह ही नहीं होती। इस बार आपने विधानसभा को आपके उद्बोधन से विधानसभा उपकृत हुई। आपने बताया कि भारत अपनी पहचान खोकर इंडिया के रूप में आकार ले रहा है। संस्कृति का यह परिवर्तन भारत के हित में नहीं है। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं प्रबंधन के लिए जो सूत्र दिए वे अद्भुत व अनुकरणीय हैं। मैं आपके आशीर्वाद से इस दिशा में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करूंगा। आज मैं समस्त मध्य प्रदेश वासियों की ओर से आपके चरणों में अक्षत अर्पित करते हुए ये भावना करता हूँ कि इंडिया के रूप में परिवर्तित छत विक्षत खंड विखंड भारत पुनः अखंड स्वर्णिम भारत बने। इंडिया नहीं गुरुदेव, इंडिया नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इंडिया नहीं गुरुदेव, इंडिया नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कोना मैंने दिल समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान ऋण की किरणों से यह कमल भी खिल जाए। गुरुचर्या संगत निगमन अक्षत लाया। अक्षय सुख है गुरु भक्ति में रम जाना। ओम ह्रूम तय अक्षता निर्वपामिति। सन 47 आज़ादी के कुछ वर्षों के पश्चात। नहीं सरदार, यह संभव नहीं हो सकता। जरा प्रैक्टिकल बनो। यदि हिंदी को शिक्षा का माध्यम बना लिया जाए तो हमारा देश पिछड़ जाएगा। अंग्रेजी के बिना कैसे हम चिकित्सा और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे? अंग्रेजी के बिना यह संभव नहीं है। परंतु जवाहर बापू भी अंग्रेजी भाषा के पक्षधर नहीं है। अंग्रेजी भाषा हमें अंग्रेजों पर और भी निर्भर कर देगी, हमारी गुलामी को और भी बढ़ा देगी। हमें अपने देश में अपनी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैं ये नहीं मानता। और कोई एक भाषा भी तो नहीं जिसे हम राष्ट्रभाषा बना सके। किसी एक भाषा को महत्व देकर तो देखो, भारत में भाषा के नाम पर दंगे हो जाएंगे। हाँ जवाहर, तुम ठीक कह रहे हो। जब तक हमारे देश के लोग हिंदी नहीं सीख जाते तब तक सभी सरकारी कार्य अंग्रेजी में ही किए जाएंगे और कुछ ही वर्षों में हम अपने देश को सभी कार्य हिंदी में करने के योग्य बना लेंगे। एक अहम फैसला होते होते ठहर गया। आज आज़ादी के 59 वर्षों के बाद शिक्षा नीति में कुछ छोटे मोटे सजावटी ऊपरी परिवर्तन तो हुए, लेकिन किसी भी भारतीय भाषा के नाम पर देश एक नहीं हो पाया। आज 59 वर्षों के बाद मैं भारत आया। यहाँ सब कुछ बदल गया। इस बदलाव के लिए तो मैंने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। आज़ादी के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने के कारण अंग्रेजी का महत्व बढ़ा। भाषा के बदलाव से संस्कृति, खान पान, आचार विचार सब कुछ बदल गया। भारतीय अब केवल रंग रूप में भारतीय रह गए। सड़क पर निकल कर देखो
तो चारों ओर अंग्रेजी में लिखे संकेतों के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, मैं तानाशाह होता तो विदेशी भाषा में शिक्षा देना बंद कर देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता, जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। इसका फल आज यह हुआ। हे राष्ट्रसंत, अब आपको इस देश को, भारतीय संस्कृति को बचाना होगा। अहिंसक होकर भी गुरुवर, अहिंसक होकर भी कठोर कदम उठाना होगा। अब आप ही है जो हम लोगों की इस पीड़ा को समझकर दूर कर सकते हैं। हम नेहरू, पटेल, सभी राष्ट्र चिंतक आपके चरणों में पुष्प समर्पित करते हैं। आप ही हिंदी की सौरभ से इस हिंदुस्तान को महका सकते हैं गुरुवर। इस विषय भोग के मदिरा पीने बना सदा से वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भागवत बन से मन सुमन चढ़ाने आया, मैं जीता बन न सकेगी बावड़ करने आया हूँ। गुरु यस समझ पुष्प कहीं हाथ पाया, सब भावों सा बनो पुष्प सुरभि वाला। ओम ह्रूम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवंचनाय पुष्पं निर्विपामिति। मैं हूँ करुणा और ये मेरी बहन दया। हम दोनों साथ साथ रहते हैं। जब लोगों के हृदय में जन्म लेते हैं तो आंखें आंसू से भीग जाती है और संत की प्रेरणा से समाज अब कार्य करने के लिए संकल्पित होता है। उनकी करुणा और दया से आकार लेता है एक ऐसा दीप जहाँ भाई वात्सल फलता फूलता है। ऐसा ही जीवन दीप जहाँ हर कोने में जीवन मृत्यु के साथ और सुख दुख के साथ संघर्ष करता है। जहाँ पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। करुणा दीदी, अब पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी तो बताओ कि आप कौन सी जगह की बात कर रही हो। हाँ हाँ दया बहन, बताती हूँ जरा धैर्य धरो। जैन समाज अपनी क्षमा और जीव दया के लिए जाना जाता है, लेकिन विश्व में पहला सुविधा संपन्न जैन अस्पताल मध्य प्रदेश के सागर जिले में बाबूगढ़ तीर्थ के रूप में सन 1993 में स्थापित हुआ। यह केवल ईंटों की दीवारों और विशिष्ट चलने वाली मशीनों से नहीं बना। यह अस्पताल आचार्य महाराज की दर्शन शुद्धि भावनाओं का मूर्त रूप है। हाँ दीदी, अब सही कहती है। मैंने भी वहाँ देखा है। मरीज वहाँ आकर केवल शारीरिक स्वस्थता प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसका भाग्य सचमुच उदय हो जाता है। और अत्याधुनिक जांचों जैसी सुविधा बाजारों से लगभग आधे से भी कम दाम में उपलब्ध है। और गरीब व्यक्ति के लिए तो ये सुविधा मुफ्त में मिल रही है। यहाँ MRI, CT स्कैन, ICU, डायबिटीज, ब्लड बैंक, मैमोग्राफी, सोनोग्राफी, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा सभी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ बुंदेलखंड के 300 पलंगों जैसी सुविधा वाला प्रथम अस्पताल है। यहाँ बुंदेलखंड के 13 जिलों, सुना दीदी, 13 जिलों से जुड़ा है। झांसी, टीकमगढ़, छतरपुर, ललितपुर, पन्ना, सागर आदि जिलों के लोग भी यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं। यहाँ जिन दर्शन और सात्विक शाकाहारी भोजन भी बाबूगढ़ परिसर में उपलब्ध
हम सब आपको नैवेद्य चढ़ाकर भावना करते हैं। सबके बबलू का नाश हो, सबके बबलू का नाश हो। इस छुटा रोग की साथ था भव में कहता आया, अति बख्श बख्श बखे फिर मन तृप्त नहीं कर पाया। ये वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक न भटक सकूं, ये अंतर बोध जगाऊंगा। गुरुवचनों से सादर शीले चलाया, निज आत्म अमृत चखने मन ललचाया। ओम रोम आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय शुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु। यह उपाश्रम का परिसर है। यहाँ पर कसकर परिश्रम किया जाता है। निशिपासर यहाँ पर योगशाला है, प्रयोगशाला भी जोड़ पर, जहाँ पर शिल्पी से मिलता है शिक्षण, प्रशिक्षण, छल प्रतिशण, जिसका भीतरी जीवन पर पड़ता है सीधा असर। यहाँ पर जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण होता है। सुना आप लोगों ने, यहाँ पर जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण होता है। नमोस्तु आचार्य जी। ऐसे थे भारत के गुरुकुल, जहाँ जीवन का निर्वाह ही नहीं, निर्माण भी होता था। भारत में ऐसे 500 से भी अधिक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे, जहाँ लोग देश विदेशी अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने आते थे। इन फलते फूलते ज्ञान कक्षों को सुनियोजित तरीकों से खंडे खंडे कर दिया। भाषा को फूहड़ मानकर साहित्य की होलियां जलाई गईं। सारे संसार को मार्गदर्शन करने वाला भारत आज अंग्रेजी भाषा के भ्रमजाल में फंस गया। तब से आज तक भारत पश्चिमी संस्कृति में अपनी पहचान, अपनी जगह ढूंढ रहा है। हे आचार्य भगवान, आपने इस अर्थकारी विद्या के अंधकार में प्रतिवस्त्री रूपी एक नन्हा सा दीप जलाकर प्रकाश की उम्मीद जागृत की है। हम सब प्रतिवस्त्री के छात्राएं आपके सुखार के लिए चिंतित रहेगी। नमोस्ते आचार्य जी। यहाँ हमें लौकिक शिक्षा के साथ दीदी जी बताती हैं कि हम कौन हैं, हमारा क्या स्वभाव है और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ रहकर हम अपने घर परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ पाते हैं। नृत्य, संगीत, हस्तकला, पाक कला, योग और अब तो हथकरघा का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ की शिक्षा बोझ नहीं, बोध देती है। गुरुवर, आपने कहा था गमले का नहीं, धरती का पौधा बनना है, जो स्वयं धूप छांव सहकर आंधी तूफान आने पर भी अडिग रहकर दूसरों को छाया प्रदान करे। यहाँ से छात्राएं निकलकर BA, BE, CA, CS, MBBS आदि शिक्षा को अपने संस्कारों और नैतिक मूल्यों को संभालते हुए कर रही हैं। नमोस्तु आचार्य जी। गुरुवर, पहाड़ तूफान है, हम सब नन्हे दीप हैं, आप सूरज हैं। आज हम तीनों प्रतिभा स्थल की छात्राएं पूजन के इस दीप के साथ साथ अपने आप को भी आपके चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी रोशनी से भर दें, ताकि हम अपना पर प्रकाशित करते हुए अपने आसपास भी उजाला फैला सकें। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को मैंने नहीं पहचाना, मेरा विश्व में निराय भाग रहा बस पहचान। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तब दूर बहा देगा तुम ज्ञान दीप की बातें से हम अंतर दीप जला देना। गुरु आत्म शास्त्र में जगमग दीप सजा, साहित्य समाज का दर्पण होता है
साहित्य का सृजन जब संयमित ग्रंथ संतुष्ट के द्वारा होता है तो वे ग्रंथ बन जाते हैं। इसी परंपरा का वहन करने वाली मैं भी संयमित ग्रंथ संत के हाथों की लेखनी हूँ। मेरे लेखक है आचार्य भगवान, जिन्होंने प्रकाशन प्रतिष्ठा की चाह से दूर रहकर स्वयं के आत्मबोध के लिए अनेक रचनाएं की, जैसे समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, जैन गीता आदि 18 से अधिक आचार्य प्रेरित ग्रंथों का पद्यानुवाद किया। निजानुभव शतक, श्रमण शतक, भावना शतक, निरंजन शतक, परिषद जय शतक आदि शतकों की हिंदी एवं संस्कृत में रचनाएं की तथा नर्मदा का नरम कंकर, तोता क्यों रोता, डूबो मत लगाओ डुबकी आदि काव्य संग्रह रचे। इसी श्रेणी में जब उनके विचारों को शब्द मिले तो मुखरित हो उठा मूक माटी महाकाव्य। ये ऐसे कथिकार हैं जो अपनी रचनाओं को लिखकर निर्ममत्व वास्ते छोड़ देते हैं। वो तो भला हो इन शावकों का जो उन रचनाओं को प्रकाशित करवा पुण्य लाभ पाते हैं। मुखमाटी एक ऐसा कालजयी महाकाव्य है जिससे न केवल मोक्ष मार्ग के साधक बल्कि अध्ययन अध्यापन करने वाले विद्यार्थी, श्रावक धर्म का पालन करने वाले श्रावक श्राविकाएं, राजनेता, व्यवहारवेत्ता, अर्थशास्त्री, चिकित्सक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, साहित्यकार, शिक्षक, पीएचडी करने कराने वाले सभी दिशा पा रहे हैं। मेरे माध्यम से गुरुजी ने इस युग को लोचन अर्थात समीचीन दृष्टि प्रदान की है। और तो छात्राएं कहती हैं मुखपाटी से हमें जीवन के कई सूत्र मिले हैं, जैसे आयास से डरना नहीं और आलस से करना नहीं, और संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। सुना आपने, संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। ये सूत्र हमारे लिए गुरु मंत्र जैसे हैं। जब भी हम अकेले दिशाहीन होते हैं तो मुखमाटी हमारा हाथ था हमें सही दिशा देती है। गुरुवर आपने हिंदी साहित्य जगत को उपकृत किया है। यह संपूर्ण भारतीय अहिंसा का दर्शन है। गुरुवर मैं लेखी आपके चरणों में वंदन करते हुए धूप समर्पित करती हूँ, जिससे इस संसार के सभी लोगों को पद मिले और पाथेय भी मिले, सभी के अष्ट कर्मों का नाश हो। नमोस्तु गुरुवे नमोस्तु गुरुवे। इस शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक नहीं माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म तसरित है मैं ही जलाने आया, इसलिए प्रभु तब चरणों अब वंदन करने आया हूँ। गुरुआगम यश संग में सुरभित धूप लिया, अब नए मोड़ पे खड़ा है देश, बदल रहा परिवेश वेश। सतरंगी कुछ धागे लेकर चलो चलो अब दुनिया जोड़े। हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर। अपने बन के ताने बाने पर देखो क्या क्या हम बनाते। हुनर के नए रंग दिखाते, नए जमाने से कदम मिलाते। पश्मीना को ओढ़ के कश्मीर तक हम हो आते। नरम नरम का जीवरम रेशम का एहसास हम पाते। कहीं कपास कहीं जूट तो कहीं मलमल कहीं सूत तो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सबको साथ ले आते। सबको हमने साथ बढ़ाते। कभी विदेशी घाट पर कभी शहरों में हाट पर, उसकी पूरी कीमत दिलवाते जो मिलजुल कर हम बनाते। हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर। अपने बन के
का निभाने पर देखो क्या क्या हम बनाते। रंग बिरंगी सूती रेशम तरक्की के धागे से हम लाते हैं जिनको चुनकर। हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर, हम हैं भारत के बुनकर। 2500 वर्षों से भारत देश के बुनकर विश्वविख्यात थे। उनके द्वारा बनाए गए कपड़े विश्व के बाजारों में मुंह मांगे दामों पर खरीदे जाते थे। आज भी हमारे देश के माहेश्वर, बनारस, चंदेरी जी, कांजीवरम के कपड़ों की विश्व भर में बहुत मांग है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यह घोषणा कर दी है कि कृषि के उपरांत सबसे अधिक रोजगार देने वाली यदि कोई औद्योगिकी है तो वह है हथकरघा। देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स की रचनात्मकता को भी हथकरघा ही पूरा करता है। वे इसी के दम पर पूरे विश्व में जाने जाते हैं। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो यह घोषणा अभी की है, परंतु हमारे आचार्य जी तो लगातार 2-3 वर्षों से कहते आ रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित किसानों और मजदूरों के अर्थोपार्जन हेतु हथकरघा एक कल्प वृक्ष है। जी हाँ, महिलाएं भी अपने घर के कर्तव्यों को पूर्ण कर प्रतिदिन 300 रुपये कमा सकती हैं, अर्थात कम से कम 9,000 रुपये महीने तो कमा ही सकती हैं ना। हथकरघा का बुना हुआ कपड़ा स्वास्थ्यवर्धक एवं अहिंसक होता है। हे आचार्य गुरुवर, आपकी कृपा से ही कुंडलपुर, कुंथलगिरी, मंडला, चंद्रगिरी एवं जबलपुर प्रतिभा स्थली आदि जैसे 14 स्थानों पर हथकरघा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंजीनियरिंग और एमबीए करने वाले युवा युवतियां भी इस कार्य को बड़ी प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं। हथकरघा स्वास्थ्य, सादगी और संपन्नता देने वाला फल है। ऐसे ही मोक्ष फल की प्राप्ति हम करें, इसी भावना के साथ आपके चरणों में फल अर्पित करते हैं। भोगों को इतना भोगा, खुद को ही भोग बना डाला। प्रभु साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटाया। मैं चिदानंद मेरी निरहु पूजा का यह पद पाना है। पाना है जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। गुरु भक्ति सम मधुर रसीला फल लाया। गुरु मेरे प्रभु जो परवर ओछाया। ओम रोम आचार्य श्री विद्यासागर जी वृंद्रा महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वकामिति। गुरु का हाथ हो सर पे तसल्ली दिल को मिलती है, और अपनी नाव पानी है मेरी तो रेत पे चलती है। आज हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। जय 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 गुरु विद्यासागर, जय 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 गुरु विद्यासागर। तब मैं रक्त मन है तेरी गौरव गरिमा गाती गंगाचल की कलकन। दैव दिवाकर ज्ञान उजागर धरती महिमा वाली है। हे करुणाकर तुमको भारत गौरवशाली। नहीं और सुनो, जर्रा जर्रा फूल उठायो, जर्रा जर्रा फूल उठायो, पत्ता पत्ता डोला है तेरी वीतरागी चलिया ने
किरणें बना करती हैं, चांद से निकलकर चांदनी बना करती हैं। उपमाओं से निकलकर मेरे गुरुदेव नहीं बनते, गुरुदेव से निकलकर उपमाएं बना भगवान ये 36 मूल गुणों के मूल गुणों के प्रतिनिधि आपके चरणों में अनर्घ पद प्राप्त करने के लिए जग के वैभव को काबर जिसके चाल तेरा चारों नदियों की खबर को माथे में किया तेरा तू स्वतंत्र ज्ञाता जैसा मेरा पर सिर रखा कैसे अलग पद पाना ये अलग भावना भागा है ना जानू मैं कभी दुनिया संसारी आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निरूपामिति। कक्षा 7वीं की छात्रा दिव्यांशी दुबे वेदांशी दुबे अपनी स्वरचित कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है। आए थे अंग्रेज सोने की चिड़िया को नीचे गिराने, भारतीय संस्कृति को भारत से ही हटाने। लूटा उन्होंने भारत देश, ले गए सारे उत्पादन को विदेश। अंग्रेजों और भारतीयों में हुई लड़ाई, क्या कभी बन पाएंगे वे बहन भाई? गांधी जी ने चलाए थे बहुत से आंदोलन, तब भरा था भारतीयों का मन। भूले सब भारतीय सभ्यता, भूले सब भारत माँ की ममता। तब सच लगाए जन्मे विद्यागुरु, तभी से उनका समृद्ध भारत का सपना हुआ शुरू। गुरुजी का यही अभ्यास प्रतिभा स्थली के बच्चे करेंगे भारतीय संस्कृति लौटाने का प्रयास। गुरुजी की यही आशा, पूरा विश्व बोलेगा हिंदी भाषा। हथकरघा और चरखा का आदेश पालन करेगा भारत देश। गुरुजी की यही इच्छा, नौकरी मांगना नहीं, नौकरी देना है उनकी शिक्षा। गुरुजी का यह सपना इंडिया नहीं भारत देश है अपना। बीमार गरीबों को आया पुण्योदय, जब गुरुदेव ने खुलवाया भाग्योदय। मूक पशुओं की सुनकर पुकार, गुरुजी के मन में आया यह विचार, क्यों न की जाए इन मूक पशुओं की रखवाली। इसलिए उन्होंने 100 से भी ज्यादा गौशालाएं खुलवा डाली। जब गुरु की से ली शिक्षा, दीदियों को दिए दीक्षा। माँ आपके दर्शन को पाकर हम धन्य हुए आपके दर्शन को पाकर। रखना आप हमको गुरु के वचनों जैसे संभाल कर। बनाएंगे विद्या गुरु इस भारत को समृद्धशाली, बनाएंगे विद्या गुरु इस भारत को समृद्धशाली। तो बजाओ विद्या गुरु के लिए ताली, तो बजाओ विद्या गुरु के लिए ताली। मात्र है शरण आपकी, ऐसा मैं हूँ दीन दयाल। आऊं पर अनगिनत करके चरणों की सेवा चिरकाल। तो है तारण करण नाथी, शरण शरण मोक्षगामी। बने रहे इस पर भव में बस मेरे आप सदा स्वामी, मेरे आप सदा स्वामी। ओम रोम आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय ससंगेभ्यो सर्वेषां अनर्घ